एक बात होना, किसान के लिए सर क्या कुछ, जैसे कि अभी लगातार देख रहे हैं किसानों की समस्या है उर्वरक की, लगातार यूरिया का आप देख रहे हैं कि मक्का का समय हो या धान का, विशेष अभी धान का समय है, तो यूरिया मिलना मुश्किल है, जो मिलता भी है वो 450 रुपया 500 रुपया प्रति बैग मिल रहा है। क्या आपकी सरकार आने के बाद किसान को सही समय पे यूरिया प्रोवाइड किया जाएगा, किसान को सही रेट पे यूरिया प्रोवाइड किया जाएगा? जी, ये आपने हमारे मन के सवाल कह दिए। किसान की सबसे बड़ी समस्या बिहार में किसान के लिए है। जी। अभी नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जी मधेपुरा के जिला उपाध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। कर्तव्य 24 में पहली बार आए हैं, आप सभी से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो में बने रहे। और सबसे पहले सर कर्तव्य 24 में आपका सर स्वागत है। चलिए, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे जनस्वराज की टीम लगातार प्रयास कर रही है, बिहार में लगातार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि जनस्वराज सिर्फ और सिर्फ ये कुछ नहीं है। कौन है ये पहचानने तक उन्हें, मतलब कि पसंद किसी को पहचान नहीं रहे हैं। खास करके बहुत अच्छा सवाल किया। विपक्ष जो वर्ड बोले ना, 30 साल में बताइए विपक्ष कौन है? दोनों भाई ने बारी बारी सत्ता का सुख भोग किया है। विपक्ष बिहार में नहीं है। पहला बार 30 साल के बाद विपक्ष बन के जनस्वराज मधेपुरा में है। सवाल पूछना मेरा काम है। जी जी, उधर में आप कांग्रेस ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, सीपीआई ले लीजिए, सीपीएम ले लीजिए, हम ले लीजिए, सब मिल करके जदयू बीजेपी मिल के सत्ता का सुख भोग किया है। इसलिए विपक्ष नाम के वर्ड सिर्फ जनस्वराज को जाता है। अच्छा। इसलिए कि हम लोग ने 2 साल से पूरा बिहार में घर घर जाके जागरूक की जनता को। आज उसका परिणाम है पेंशन। पहले लालू जी के समय में 100 था, उसके बाद 160 हुआ, उसके बाद 400 हुआ। 10 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। मतलब कि नीतीश बाबू जब 2005 में आए सत्ता में तो 400 रुपया कर दिए, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी हो। जी, 400। हम लोग उसको अभी इतना हल्ला किए 2 साल से, वो अभी चुनाव टाइम में किया है 1100, फिर भी हम लोग नहीं माने। हम लोग कम से कम 2000 होना चाहिए। कुल मिला के आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो कि सरकार पहले 400 से 1100 कर दी, लेकिन जनस्वराज ये दावा करती है कि हम 400 1100 से नहीं 2000 कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा करें कि 2000 कहाँ से लाइएगा सर? 2000 कहाँ से लेंगे? अभी जो पहले आज से 25 साल पहले जो राजस्व हम लोग का था बिहार का, देखें उसे कितना गुना बढ़ा है। पहले एक जमीन रजिस्ट्री 100 रुपया में 200 रुपया में होता था, अब वही लाख रुपया में होता है। सही बात, सही। पैसा तो जनता का है, जनता के टैक्स वगैरह से सारे आप देखेंगे रसीद कटाते हैं, उसमें देखिए स्वास्थ्य का, सिंचाई का, हर चीज तो हम लोग को जोड़ कर लेता ही है। रोड का टैक्स, टोल टैक्स, मतलब कि गाड़ी में जो आपका लिया तो वो अलग लिया, फिर टोल टैक्स भी लग जाता है। हम ही लोग को पैसा को घुमा फिरा के अपना सुख भोग करके जो बचता है एबीसी करके हम लोग को देता है। घुमा फिरा के इसलिए बता रहे हैं, पेंशन अभी हम लोग बोले बढ़ाए, एक एमएलए एमपी का हर सुविधा बढ़ गया है। क्या जनता का जो इतना टैक्स बढ़ा है उसके आप साथ साथ काम को देखेंगे, किसी ऑफिस में बिना काम का कोई नहीं, मतलब बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। आप यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए क्यों न हो, जिला परिषद सदस्य क्यों न हो, मुखिया क्यों न है, किसी को क्षमता नहीं बिना पैसा काम करा ले। आपका भी कोई रिलेटिव होगा, आप पत्रकार बंद हो, एक दाखिल खारिज करा के दिखा लीजिए। सीओ लगता है कि मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए, वीडियो लगता है मुख्यमंत्री हम ही है। कोई विपक्ष नहीं है अभी कहने वाले। मैं बिहारीगंज के सीओ साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहारीगंज के सीओ साहब का मोबाइल जो सरकारी नंबर होता है, माननीय डीएम साहब तरनजोत सिंह का तो है ओपन रहता है, लेकिन यहाँ के सीओ साहब का नंबर जब आप डायल करिएगा तो नंबर पे नहीं लगेगा सर। अब यही हाल है पूरा बिहार का, कहीं थोड़ा कम और कहीं ज्यादा। खास करके हम सीओ वीडियो इसलिए कह रहे हैं, वो लोग स्पष्ट रूप से चैनल पर नहीं कहेंगे, कहते हैं कि हम लोग पैसा दे के आते हैं। आप सुने होंगे चुनावी टाइम है, दरादर वीडियो सीओ सबका ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कौन कहाँ जाए उससे मतलब नहीं है। मतलब है सरकार को खजाना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भरना चाहिए। आगे में चुनाव है, जनता जहाँ जाए। एक पटना में आप देख रहे न्यूज में चल रहा है कि पटना में जो है ना कांग्रेस और इसमें क्या बोलते हैं आपका बीजेपी में पूरा मारपीट हुआ सर। आप लोग वीडियो में न्यूज में अगर देखे होंगे तो क्या लग रहा है कि सर ये आपको फायदा होने वाला है इस मारपीट से सर? ये मारपीट जो हो रहा है ना, इस समय का परिवर्तन है जी। जब 2 बड़े पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आपस में मारपीट करे, दोनों में भीतर से बकलाहट है। जनस्वराज का जो जनसलाब अभी जो उभर के सामने आ रहे हैं, हर आदमी के जुबान पे बिहार बदलाओ, बिहार बदलाओ, बिहार बदलाओ।
साबित होता है कि वो जो बड़ी आप लोगों का मेहनत रंग ला रही है। मेहनत रंग ला रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टी जो है जन स्वराज से अभी डर रहे हैं। क्या लग रहा है सर 2024 में कितने सीट आने, सॉरी विधानसभा चुनाव में हम कितने सीट लोग आने? फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, बना ही लीजिएगा सर। श्योर। और आपको फिर हम चैनल पर आकर के हम खुशखबरी जरूर भी सर, सुनाएंगे। जरूर सर, हम मौका दीजिएगा, जरूर हम आएंगे अपने sure, चैनल पे। sure। हम बुलाएंगे हम अपने चैनल पे भी आपको। और सर आप मधेपुरा के भावी प्रत्याशी भी है सर, मधेपुरा की जनता से क्या गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मधेपुरा की जनता से स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि 30 साल प्लस 35 साल से आपने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर लीडर को दिए हैं, यानी एमएलए एमपी दिए हैं यहाँ से। उस हिसाब से मधेपुरा की जनता को हमारे जनप्रतिनिधि ने कोई वैसा राष्ट्रीय स्तर काम नहीं दिया है। जैसे आप देखेंगे जिला लेवल में कोई हाई स्पीड ट्रेन, कोई केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन, इस सब पर कहीं नहीं मधेपुरा में है। खाली हम लोग कहने के लिए है मधेपुरा राजनीतिक रूप से सक्रिय है, जनता विश्वास करके देते हैं, इस बार भी देंगे, इस बार जन स्वराज के साथ है। लेकिन हम लोग जन स्वराज जैसी सत्ता में आएंगे, मधेपुरा को राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय पटल पर एक नया मधेपुरा हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। और सर एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार बिहार में देख रहे हैं कि मतलब कि चुनाव नजदीक आ रही है और एनडीए सरकार के द्वारा लगातार नई नई घोषणा का आगाज किया जा रहा है, नई नई योजना लाए जा रहे हैं, नए नए मतलब महिलाओं के द्वारा वादा कर दिया गया है कि महिलाओं को कि आपको 2000 से लेकर 2 लाख रुपए, सॉरी 10,000 से लेकर 2 लाख तक ये आपको लाभ देंगे, वो बिना रिफंडेबल। मतलब आपको जो हम पैसा देंगे रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, वो बिना वापस कर दे। ये खाली चुनावी घोषणा है। आप देखे होंगे कि आज के पेपर में इतना 10 लाख या 50,000 10,000 से लोन शुरू कर रहे हैं, इन्हें घोषणा पेपर में दिखी दी है, कहीं इंटरेस्ट का बात नहीं की है। क्या रेट में दिया जाए? क्या रेट में दिया जाए? प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा था 4%। आपको माध्यम से हम बता रहे हैं, अभी गाँव में नीतीश कुमार जो जीविका दीदी को पैसा दे करके लोन दिलवा रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर लीजिए। इसी से पता चल जाए सरकार हम लोग को, आम आदमी को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। आपका मेरा पैसा यदि बैंक में जमा रहता है तो उसमें 3.5% ईयरली इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ही पैसा और हमको ही दे रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार क्यों कुछ बोल रहा है भाई? ये तो आप 10,000 20,000 बहुत आवेदन देने के बाद, भाग दौड़ देने के बाद ऋण देते हैं, मुहैया कराते हैं, ऊपर से आप क्या इंटरेस्ट लेते? सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। एक बात होना, किसान के लिए सर क्या कुछ, जैसे कि अभी लगातार देख रहे हैं किसानों की समस्या है उर्वरक की, लगातार यूरिया का आप देख रहे हैं कि मक्का का समय हो या धान का, विशेष अभी धान का समय है, अभी यूरिया मिलना मुश्किल है, जो मिलता भी है वो 450 रुपया 500 रुपया प्रति बैग मिल रहा है। क्या आपकी सरकार आने के बाद किसान को सही समय पे यूरिया प्रोवाइड किया जाएगा, किसान को सही रेट पे यूरिया प्रोवाइड किया जाएगा? जी, ये आपने हमारे मन के सवाल कह दिए। किसान की सबसे बड़ी समस्या बिहार में किसान के लिए है। जी, अभी यदि 266 रुपया शायद सरकारी रेट है, कहीं भी 266 नहीं मिलता है, 366 भी नहीं मिलता है। आप देखें, और समय से पहले कालाबाजारी शुरू हो जाता है। उसमें जनप्रतिनिधि, सरकार और सरकार का ऑफिसर कहाँ सोए रहते हैं? ये मेरा सवाल है। आखिर कोई कहता है कि आज मैं विपक्ष में हूँ, वो कहता है हम सत्ता में है, किसान के लिए क्या किया है? लोगों के सर रोकना चाहेंगे, दुकानदार भाई से जब ये सवाल पूछा जाता है हमारे चैनल के माध्यम से और किसी भी लोगों से पूछा जाता है कि भाई साहब आप ये जो रेट में इतना बेच रहे हैं, 450-500 रुपये में यूरिया बेच रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि सर हम लोग का जो ऑफिस खर्चा हो जाता है ना, अधिकारी के द्वारा ऑफिस खर्चा मांगा जाता है, और ऑफिसर से अगर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं वो कहते हैं कि सरकार तक भी ये पैसा जाती है। सर क्या लग रहा है कि जन स्वराज आने के बाद ये चीज पे लगाम लग पाएगी? सर जन स्वराज सत्ता में आते ही आपको कहीं से पूरा बिहार में भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और अब आदरणीय सर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ सर, अगर इस प्रकार की बात देखने को मिल जाएगी सर, मैं बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार आ जाए, बहुत बड़ी बात है, आ भी जाएगी सर, जरूर आना चाहिए, क्योंकि नई सोच लेकर आप चल रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर सर इस प्रकार की बात हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं सर, कोई किसी का पार्टी क्यों ना हो सर। आप हम कहेंगे कि मेरे मुखिया आदरणीय प्रशांत किशोर कहते हैं मेरा कलर पकड़िए, हम भी यहाँ जनप्रति मेरा कलर पकड़िए और आम जनता को
बीच में ले जाइए, ये नहीं वादा किए थे आज क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं है। मेरा खास करके परिचय जानने में मधेपुरा से मैं 30 साल से सामाजिक सेवा में हूँ। मेरा विद्यालय चल रहा है, कौन सा विद्यालय से चल रहा है? होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस बालिका विद्यालय। मैं वर्तमान में मधेपुरा में रोटरी क्लब का 2 साल से अध्यक्ष भी हूँ, जिला पैथोलॉजी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मेरा पैथोलॉजी भी है। और हम लोग राजनीतिक, ये वर्तमान समय की मांग है ईमानदार आदमी की राजनीति करने के लिए। प्रशांत किशोर का जो आइडियोलॉजी है, जिसका सोच है, उससे प्रभावित होकर के हम लोग राजनीति में आए हैं। कोई झूठ वादा नहीं करेंगे और सुंदर मधेपुरा बना के रखेंगे, सुंदर बिहार बना के रखेंगे सर, सुंदर बिहार, मधेपुरा ही नहीं, हाँ। सर, पूरे बिहार को सुंदर बनाना श्योर, है। श्योर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी साथी से हम पुनः निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी हमारे साथी हैं सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि जनस्वराज के लिए आपके मन में क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।